प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा अमृतकाल के ऊपर। हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक बहुत ही जबरदस्त नारा है, अमृतकाल। वो कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है देश में। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से एक सीधा सवाल करना चाहूंगा, ईमानदार सवाल, और उम्मीद लगाता हूं वो ईमानदार जवाब भी देंगे कि प्रधानमंत्री महोदय बार बार कहते हैं आप अमृतकाल चल रहा है, तो क्या बताएंगे वो किसके लिए चल रहा है? क्या बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय? मैं आपसे ईमानदार जवाब की उम्मीद लगाता हूं। क्या उस किसान के लिए अमृतकाल है जो 13 महीने तो पहले कोविड के बाद तुरंत 13 महीने उस वक्त वो दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पर बैठा, काले कानून जो आपने बनाए थे उनके हित के लिए कह के बनाए थे और वो उनके बर्बादी के कानून थे, उनको रद्द कराने के लिए बैठा, और आज फिर किसान 1 साल से ज्यादा हो गया है, फिर बॉर्डरों पर बैठा है, यानी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर फिर बैठा, 1 साल से ज्यादा हो गया। पहले वाले में भी 700 750 शहीद हुए थे किसान, और अब की बार भी कई किसान शहीद हो चुके हैं, और आज भी उनकी तरफ ध्यान प्रधानमंत्री महोदय का कम से कम नहीं गया है। तो क्या उनके लिए अमृतकाल है? क्या उस गरीब के लिए अमृतकाल है जो सुबह जब घर से निकल कर जाता है उसको उम्मीद नहीं है कि शाम तक वो मजदूरी पूरी परिवार के खाने लायक लेकर आएगा या नहीं आएगा, उसको ध्यान नहीं है? क्या उसके लिए अमृतकाल है? प्रधानमंत्री महोदय, क्या उस मजदूर के लिए अमृतकाल है जो मजदूरी ढूंढता रहता है, उसको मजदूरी का भी मौका नहीं मिलता है? आपने ये अमृतकाल आखिर किसके लिए चला रखा है? क्या उन गरीब, क्या उन बेटियों के लिए है जिनके साथ दुराचार किया जा रहा है कदम कदम पर? जगह जगह आज देश में बेटियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या बेटियों के लिए अमृतकाल है? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, आखिर ये अमृतकाल है किस लिए? अभी कुंभ स्नान हुआ था, महाकुंभ, उसमें कितने लोग लाचार कर दिया आपने, कितनों को मौत के घाट उतार दिया है। मौत के घाट उतार दिया, वो आपकी लापरवाही ने उतारा है, कोई और कारण नहीं था, केवल लापरवाही प्रशासन की। तो क्या उनके लिए अमृतकाल था? आपके कई ऐसे ऐसे बाबा है, एक आध ने उन्होंने वहां बोला है कि जिनकी यहां मौत हुई है वो भाग्यशाली हैं, और मैंने उस दिन भी कहा था कि वो बाबा क्यों नहीं भाग्यशाली बन जाते। उन्होंने कहा था वो सीधे उनको मोक्ष मिलेगा, तो वो मोक्ष वो बाबा क्यों नहीं ले लेते हैं? सो कॉल्ड बाबा, उनको ले लेना चाहिए मोक्ष। तो क्या सच में जो यहां रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, बुरा हाल था, केवल प्रशासन की फेलियर थी, यहां भी जनता की कोई गलती नहीं थी, प्रशासन फेल था आपका, बुरी तरह से फेल था, रेल मंत्रालय पूरी तरह से फेल था। तो क्या उनके लिए अमृतकाल था? प्रधानमंत्री महोदय बताइए, आखिर अमृतकाल किस लिए है, किसके लिए है, किसके लिए है? कौन ऐश कर रहा है इस अमृतकाल में? प्रधानमंत्री महोदय, आप केवल मुंह से शब्द कहते हैं ताकि उस शब्द से आपको वोट मिले। आप हर चीज को इवेंट बनाते हैं। मेहरबानी करके जमीन पर रह के काम करिए, हवा में बहुत उड़ लिए। प्रधानमंत्री महोदय 11 साल होने वाले, आप लगातार हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। देश में भी रहते हैं तो कामकाज पर ध्यान कम है, सैर सपाटे पर ध्यान ज्यादा है आपका। देश में रह करके भी आपका दौरों पर ज्यादा ध्यान है, भागा दौड़ी पर ज्यादा ध्यान है। कभी आप शावकों को दूध पिला रहे हैं, यानी शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, उनको दूध पिला रहे हैं, कभी शीशे में से उनके साथ नजरें मिला रहे हैं। ये काम आपके हैं देश में भी। देश में भी आप बैठ करके शांति से दफ्तर में उस जनता के बारे में कभी नहीं सोचते कि जनता को क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या पीड़ाएं हैं, मैंने क्या क्या वायदे किए थे। कम से कम 2014 के चुनाव से पहले जो वायदे किए थे, एक नजर उन पर मार लीजिए, एक बार उनको सोच लीजिए प्रधानमंत्री महोदय, क्या क्या कहा था आपने। आप वो सब भूल गए हैं और तमाम के तमाम जुमले साबित हो गए हैं। आपको कोई फिक्र नहीं, उनको दोहराया नहीं कभी आपने, और उसके बाद तो आपने ये वादे करने ही बंद कर दिए। पहले चुनाव में महंगाई की, बेरोजगारी की, ये सब बातें की थी आपने, काले धन की, लेकिन उसके बाद ना 2019 में किए ना 24 में किए। इसमें तो आपके दूसरी किस्म के डायलॉग शुरू हो गए, दूसरे किस्म के डायलॉग शुरू हो गए। 24 के चुनाव में तो अभी आखिरी में जनता को सारा याद होगा, 19 को तो शायद जनता थोड़ी बहुत भूल गई होगी, लेकिन 24 में आप कपड़ों से आदमी को पहचानने की बात करते थे। आप मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, किसके लिए थे वो भी आपको याद है, आपको सब पता है प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन आप, क्योंकि आपने काम किया ही नहीं था। पहली बार जनता ने सोचा कि आप जो काम के वायदे करें वो आप करेंगे, क्योंकि वो पहला टेन्योर था। बाद में जनता समझ गई है कि आप कुछ भी करने वाले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री महोदय, अब आपका करीब करीब 4 साल समय इस कार्यकाल का है, मेहरबानी करके इस पर ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिए इसके ऊपर, इस पर ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, लोकल मुद्दों पर ध्यान दीजिए। हर चीज आपकी जुमला साबित हो रही है, हर चीज जुमला साबित हो रही है। जनता आपके मुंह की तरफ देख रही है। एक आशा की किरण देखी थी आपके अंदर जब आप लोग आपको लेकर आई थी जनता, तो पिछले प्रशासन से परेशान थे, उनके भ्रष्टाचार से परेशान थे और आपके ऊपर एक उम्मीद लगाई थी, लेकिन आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया उनकी उम्मीद को। केवल अमृतकाल बता रहे हैं आप, लेकिन अमृतकाल प्रधानमंत्री महोदय आज आपके लिए, खुद के लिए है, आपकी पार्टी के लिए है, आपके चहेते उद्योग घरानों के लिए है। अमृतकाल उनके लिए है, देश के लिए अमृतकाल नहीं है तो आप बताइए। आपके दोस्त के लिए तो आप देश की कीमत लगा देते हैं। सारे संसाधन आपने बेच दिए, जो भी थे, संवैधानिक संस्थाएं आपने नतमस्तक कर ली, अपने चरणों में झुका ली। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो अमृतकाल का नाटक करना बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। वो सब पता लग गया जनता को, अमृतकाल किसके लिए है। केवल उनके लिए अमृतकाल है। वो दो घरानों के जो ठाठ बाट, वो भी सबके नहीं, केवल आपके जो बिल्कुल निजी दोस्त हैं, जो आपके ऊपर धन लुटाते हैं और आप उसके लिए नीतियां उनके ऊपर लुटा देते हैं, पूरे देश को उनके ऊपर लुटा देते हैं। केवल उनके लिए आपने अमृतकाल लाया है। आप 2 आदमी के लिए या 3 आदमी के लिए आए थे क्या सत्ता में? प्रधानमंत्री महोदय, बहुत अफसोस की बात है। उस पद की गरिमा का ध्यान करिए, कम से कम अब तो करिए, अब तो करिए प्रधानमंत्री महोदय। आपका तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, 1 साल होने वाला है, 4 साल से थोड़ा सा ज्यादा समय है, इस पर ध्यान दीजिए। अमृतकाल अगर सबके लिए लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपकी नीति और नीयत सही होनी चाहिए। काम करने की नीति और नीयत आपकी सही है तो अमृतकाल आएगा, सबके लिए आएगा, और नहीं तो केवल बर्बादी जनता को मिलेगी। तो मेहरबानी करके ये जुमले फेंकना बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। आप जिस दिन से आए हैं, सत्ता में जिस दिन से बैठे हैं, उससे पहले से आप जुमले फेंकने शुरू कर दिए थे। आपने को आप पीछे उठाकर देख लीजिए, आपने क्या क्या वायदे किए थे। अभी मैं गिनाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। इतने वायदे किए थे आपने और उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, कोई भी पूरा नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी 100 बनाने थे, एक है तो कहीं मुझे एड्रेस बताइए प्रधानमंत्री महोदय, मैं जाकर देख कर आ जाऊं, अगर एक है तो। आपने आदर्श गांव बनाने थे, गोद लिए थे, आपने भी लिए थे, आपके सांसदों ने, सबने लिए थे। उन गांव का क्या एड्रेस है? क्या वो आदर्श गांव के तौर पर डेवलप हुए हैं? मतलब अब कहां तक गिनवाऊंगा। लेकिन मेहरबानी करके मैं यही पूछना चाह रहा हूं, क्या अमृतकाल ये जनता के लिए आएगा? आपके लिए तो आ गया, आपके चहेतों के लिए तो आ गया। इस जनता का भी ध्यान करिए प्रधानमंत्री महोदय, जिसके दम पर आप बैठे हैं, जिस जनता के दम पर आप बैठे हैं, जिस जनता के खर्चे से आप चल रहे हैं। आपका 8,500 करोड़ का जहाज उस जनता के खर्चे से चल रहा है और उसी का आपको ध्यान नहीं है, उसका ध्यान नहीं है। दोस्तों से थोड़ा बाहर निकलिए, दोस्तों से थोड़ा समय निकालिए बाहर और जनता के अमृतकाल के बारे में सोचिए। उनका अमृतकाल इसी में आ जाएगा कि 2 वक्त की रोटी उनको शांति से दे दें। 2 वक्त की रोटी, उनकी मेहनत की जो रोटी है, वो उनकी कमाई के तौर पर उनको दे दें। जनता आपका बहुत एहसानमंद रहेगी, आपके बहुत एहसान मानेगी। कृपया इस पर ध्यान दीजिए और वो इसी को अमृतकाल समझ लेंगे। आज जनता को 2 वक्त की रोटियों के लिए ठोकर खानी पड़ रही है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। महंगाई ने बुरा हाल कर दिया, बेरोजगारी ने बुरा हाल कर दिया। तो आप देखिए प्रधानमंत्री महोदय, आप सोचिए, आखिर अमृतकाल किसके लिए है? क्या उन विद्यार्थियों के लिए है जो आए दिन उनके पेपर लीक हो रहे हैं और वो हड़ताल पर बैठते हैं तो पुलिस उनकी पिटाई करती है? क्या उनके लिए अमृतकाल? तो मेहरबानी करके कम से कम उनको ये एहसास करा दीजिए कि ये सरकार आपके लिए है, आपके लिए काम कर रही है, आपकी तकलीफों का ध्यान कर रही है, आपकी तकलीफों को दूर करेगी। ये एहसास कराइए उनको प्रधानमंत्री महोदय। उम्मीद है जरूर आप अपने अमृतकाल का कुछ असर जनता पर भी देंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।